दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए यार तो वेल्डिंग चल रहा है, फ्लांज टू पाइप का वेल्डिंग चल रहा है और इसमें ये टॉप पे जब जाते हैं तो रॉड का पोजीशन कैसा होता है आप देख सकते हैं। जानते हैं आर्क वेल्डिंग का सबसे मेन टॉपिक क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है? आर्क वेल्डिंग का सबसे मेन चीज़ जो होता है रॉड का पोजीशन। ठीक है, अगर आपको रॉड का पोजीशन समझ में आ गया तो आप इजीली वेल्डर बन सकते हैं और आराम से कहीं भी 50,000 1 लाख कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन यानी कि घंटी दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप घंटी दबाइएगा ना तभी आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा टुन 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 का आवाज़ आपको आएगा। तो करके अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो चल रहा है फ्लांज टू पाइप का वेल्डिंग, इसमें 2 वेल्डर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो पाइप रखा हुआ है ये आपको शायद नहीं पता होगा कौन सा पोजीशन में। ये जो पाइप रखा हुआ है ये पाइप 5G पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम 5G बोलते हैं। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं ना, ये पाइप 24 इंच का है और इसका थिकनेस 100 mm है। ठीक है, इसका थिकनेस जो है 100 mm है और हमारे 2 वेल्डर लगे हुए हैं, हमारे दोनों जिगरी दोस्त हैं। ठीक है, ये दोनों जिगरी दोस्त वेल्डिंग मार रहे हैं और आप देख सकते हैं पीछे में एक वेल्डर खड़ा है क्योंकि दूसरा पीस भी टेकिंग हो रहा है। तो दूसरा पीस टेकिंग हो रहा है तो टेकिंग वाला वीडियो नेक्स्ट टाइम हम डालेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और ये मटेरियल जो है ये CS का मटेरियल है। ये रॉड जो यूज हो रहा है 70S का रॉड यूज हो रहा है और थिकनेस जो आपको मैं बताया अभी, थिकनेस इसका 100 mm है, 24 डाया इंच है। तो दोस्तों बहुत सारा वेल्डर होते हैं जो थिकनेस देकर भाग जाते हैं और बहुत ज़्यादा वेल्डर होते हैं जो हेवी वाल नहीं मारे होते हैं, इसको हम हेवी वाल या हेवी सोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें जो भी है सेलेक्ट दबने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब सेलेक्ट दबने का चांसेस ज़्यादा होता है और सेलेक्ट दबने का चांसेस क्या, सेलेक्ट दबता भी है, तो ये चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो हमारा सेलेक्ट दब रहा है वो सेलेक्ट ना दबे, क्योंकि अगर सेलेक्ट दबा तो आपका जॉइंट रिपेयर आएगा और रिपेयर आएगा तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब रिपेयर आता है ना वेल्डर का ही रिपेयर आता है, जो काम करता है उसी से गलती होता है, जो काम नहीं करेगा उससे गलती नहीं होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर 100% है तो ओके है, बहुत अच्छा बात है, और अगर 10% है तो समझिए बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि 10% में जानते हैं प्रॉब्लम क्या होता है, तुरंत बोलता है प्लांटिंग। 10% में प्लांटिंग के लिए बोलता है। अगर 10% है तो उसमें बोलेगा, अगर एक रिपेयर आपका आ गया तो बोलेगा हमको प्लांटिंग चाहिए। तो प्लांटिंग शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्लांटिंग क्या चीज़ का बोला जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका एक जॉइंट रिपेयर आ गया तो उसमें वो 2 जॉइंट सेलेक्ट करेगा, उसके बाद आपका वेल्डिंग किया हुआ 2 जॉइंट सेलेक्ट करेगा, वो बोलेगा नहीं ये कब नहीं, अब हमको 2 जॉइंट चाहिए। अगर 2 जॉइंट रिपेयर आ गया तो समझिए कि आपको 6 जॉइंट देना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे कर के आपका ज़्यादा प्लांटिंग हो जाएगा तो आपको टर्मिनेट कर सकता है या वेल्डिंग आपका बंद करवा सकता है, आपका जॉब काट लिया जा सकता है, आपको वापस ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है। और अगर सही आदमी नहीं है तो आपको वेल्डिंग के लिए ही बंद कर देगा, जॉब कार्ड ले लेगा। जॉब कार्ड लेने के बाद जो हम लोग को कार्ड मिलता है उसके बाद बोलेगा 3 महीने के लिए कुछ नहीं, 3 महीना दिन बंद रखो। ठीक है, 3 महीना दिन आप ट्रेनिंग लो, 3 महीना बाद फिर टेस्ट मारो, अगर ऐसे करते हैं तो फिर आपको काम करने देगा, नहीं है तो फिर आपको नहीं करने देगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसा गलती ना हो। ठीक।
क्योंकि गलती इंसान से होता है, फिर भी आपको केयरफुल होकर करना है जो भी काम करना है। क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं, ये गलती की वजह से एक बढ़ेगा, एक के बाद एक बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब प्रॉब्लम होगा तो ये तो आपको पता है कि बोलने के लिए सब आदमी बोलता है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो आपका कोई साथ नहीं देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से अपने आप को सेव करके रखना है। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा ऊपर सब बाकी है। और हम बोलेंगे कि जब भी आप काम करते हैं तो पूरा फुल केयरफुल होके ही काम करिए ताकि रिपेयर ना आए, ठीक है। अगर रिपेयर का चांसेज है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसी टाइम रुक जाइए और रिपेयर काट के पहले निकाल दीजिए, ग्राइंडिंग मार के उसको निकालिए रिपेयर के, उसके बाद आप फिर आगे बढ़िए। क्योंकि लेयर बाई लेयर जब हम मारते हैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है रिपेयर। मैं आपको बताया ना, सेलेक्ट दबने का ज़्यादा चांसेस रहता है। पोरोसिटी तो नहीं दबता है, लेकिन सेलेक्ट का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा नहीं। तो सेलेक्ट दबेगा ना तो सबसे ज़्यादा वेल्डिंग को डिफेक्ट करता है सेलेक्ट ही, ठीक है। पोरोसिटी क्या होता है कि जब PWHT होता है उसमें पोरोसिटी कभी कभी मेल्ट हो भी जाता है, गल भी जाता है, लेकिन ये जो सेलेक्ट है ये कभी नहीं, ये और मजबूत हो जाता है PWHT के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ तक ये भी केयर करना है कि पोरोसिटी भी ना आए। मैं ऐसे बोल दिया, लेकिन सेलेक्ट होता क्या है आपको पता नहीं होगा शायद। तो पता नहीं होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहता हूँ और उसमें एक्सप्लेन करते रहता हूँ कि सेलेक्ट होता क्या है, सेलेक्ट क्या चीज़ से बनता है। तो सेलेक्ट उसी चीज़ से बनता है जो हम वेल्डिंग मारते हैं, रॉड का जो ऊपरी वाला सतह हो जाता है, जो मेटल के ऊपर जो लगा होता है बारूद टाइप का, जो जलने के बाद